नमस्कार भाई सभी को। तो आज से हम एक नया आगाज कर रहे हैं। किस चीज का? साइंस का न्यू टॉपिक, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है। और पर डे आपकी लाइव क्लास होती रहेगी जिसमें हम साइंस कंप्लीट करेंगे, थ्योरी, उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने ये देखो, विटामिन्स। विटामिन से लबालब भरपूर, आपने सुना भी होगा। तो ये विटामिन का जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन बनते हैं, काफी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आ पाते हैं। तो आज की ये क्लास एंजॉय कीजिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स। देखो, विटामिन की अगर मैं बात करता हूं कि खोज किसने की थी, तो खोजकर्ता कोई व्यक्ति था जिसका नाम था ल्यूनिन। ल्यूनिन नाम का एक व्यक्ति था, ल्यूनिन। इसने खोज की थी किसकी? विटामिन्स की। कब की थी? 1881 में। 1881 में ल्यूनिन ने विटामिन्स की खोज की थी और इन विटामिन्स का जो नामकरण किया था, नामकरण वो किया था 1912 में सी फंक ने। सी फंक, सी का मतलब है कसीमर फंक, आप इसको कह सकते हैं, कसीमर फंक आप बोल सकते हैं। सी फंक ने इसका नामकरण किया था 1912 में किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन्स की खोज किसने की थी, मोस्टली मेरे साथी कह देते हैं सी फंक ने। नहीं, सी फंक ने इसका नामकरण किया था, ल्यूनिन ने इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं कि विटामिन्स जो है क्या है। तो विटामिन्स जो है एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है भाई? कार्बनिक यौगिक है जो ऊर्जा का निर्माण नहीं करता है, जो ऊर्जा का निर्माण नहीं करता, लेकिन फिर करता क्या है? तो ये करता है, नहीं करता, लेकिन उपापचयी उपापचयी क्रियाएं आप बोल सकते हो मेटाबॉलिज्म, जैसे श्वसन, ठीक है, पाचन, ये आदि उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो आप बोल सकते हैं विटामिन जो होता है एक कार्बनिक यौगिक है जो क्या करता है? ऊर्जा निर्माण नहीं करता है, लेकिन क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो आप लोग बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म दैट मीन्स कि पाचन, शोषण, अवशोषण, ठीक है, आपका श्वसन आदि, ये मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं हैं इनके लिए हम किसका यूज करते हैं? विटामिन्स का यूज करते हैं। अब बात आती है कि विटामिन जो है, तो खोज किसने की? ल्यूनिन ने की थी, नामकरण सी फंक ने किया था, कसीमर फंक ने। ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक होता है जो ऊर्जा का निर्माण नहीं करता बल्कि मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। चलिए आगे बात आती है विटामिन के टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन के प्रकार कितने हैं? तो आप बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार कितने हैं? तो एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, और दूसरे जो विटामिन के टाइप आते हैं वो आते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। दैट मीन्स वाटर सोल्यूबल, आप बोल सकते हो इंग्लिश में वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल, तो टाइप ऑफ विटामिन आप बोल सकते हैं कि एक तो होता है वाटर सोल्यूबल एंड सेकंड इज फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और
वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? तो वाटर सोल्यूबल आप बोल सकते हैं जी बी एंड सी जो विटामिन होता है उसको हम वाटर सोल्यूबल कहते हैं, मतलब किसमें, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। उसके बाद आता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील दो ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बी एंड सी होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी बच गए वो सारे किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 1 बाय 1 करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, मतलब इनके काम क्या है, इनके रासायनिक नाम क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो विटामिन आता है आपका वो आता है, पहला जो विटामिन आता है, सही है दिख रहा है, पहला जो विटामिन आता है वो आता है विटामिन ए। कौन सा आता है भाई? विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? रासायनिक नाम। फिर क्वेश्चन आता है रासायनिक नाम जो है विटामिन ए का, रासायनिक नाम जो है वो होता है जी रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं इससे रोग कौन कौन से हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो रोग की अगर बात करें ना, रोग कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए रोग जो हैं, रोग डिजीज कौन कौन से हो जाते हैं इस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं वो है आपका रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी रोग किससे संबंधित है भाई? आँखों से, आँखों में हो जाता है। कौन सा विटामिन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। क्लियर? इसी रोग को, रतौंधी को, या फिर हम बोल सकते हैं कीरेटियो मलेशियाई, कीरेटियो मलेशियाई रोग भी हो जाता है। कीरेटियो मलेशियाई रोग भी हो जाता है, मलेशियाई, कीरेटियो मलेशियाई रोग भी हो जाता है। किसकी कमी से? इसी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। उसके बाद एक आता है जीरोपैथेलमिया, जीरोपैथेलेमिया, ये रोग भी किसकी कमी से हो जाता है? ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। क्लियर है? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? रतौंधी रोग हो जाता है आंखों में, क्रीटियो मलेशियाई रोग हो जाता है, जीरोपैथेलमिया रोग भी हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इसके स्रोत क्या क्या हैं, मतलब सोर्स कौन कौन से है, सोर्स की अगर बात करें ना, किसकी? विटामिन के सोर्स कौन कौन से हैं? तो विटामिन के जो सोर्स हैं, अगर किसी को रतौंधी रोग हो जाता है तो आप लोग गाजर खा सकते हैं। गाजर, गाजर इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है। उसके बाद आप मांस भी यूज कर सकते हैं, मांस भी इसका क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है, ठीक है। गाजर हो गया, मांस हो गया, ठीक है। मछली वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली, ठीक है। तो ये क्या है? ये विटामिन ए के सोर्स हैं। क्लियर है? विटामिन ए का निर्माण अगर पूछे कहाँ पे होता है, विटामिन ए का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं इसका निर्माण जो है ना वो लीवर में होता है। विटामिन ए का जो निर्माण है, निर्माण जो है वो कहाँ पे होता है? वो लीवर में होता है। कहाँ पे होता है भाई? लीवर में।
देखो सोर्स में गाजर हो गया, मांस मछली हो गया, और मोस्ट इंपोर्टेंट एक सोर्स और भी बता देता हूं, पीले जो फल होते हैं, पीले फल, पीले फल मतलब पपीता, पपीता पीला पीला, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका, पपीते के बाद आम, पका हुआ आम आप बोल सकते हैं। तो ये किसके हैं सोर्स, ये आपके विटामिन ए के सोर्स हैं। और देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है, तो आप लोग बोल सकते हैं जी विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका विटामिन ए के बारे में, एक बार फटाफट से इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कीजिए इसको नोट फटाफट से। कीजिए, फिर नेक्स्ट विटामिन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो विटामिन आता है वो आता है आपका विटामिन ए हो गया। विटामिन ए में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनोल। इसके अगर हम बात करते हैं निर्माण, तो निर्माण होता है लीवर में बीटा कैरोटीन की सहायता से। और संक्रमण रोधी विटामिन है ये। रतौंधी आंखों में होने वाला इससे रोग है, किरेटियोमैलेशियाई रोग हो जाता है, जीरोपैथेलमिया रोग हो जाता है। गाजर में, पपीते में, आम के अंदर, मांस में, गाजर आम पपीता ये आप खा लेना, आपका विटामिन ए है, उसकी कमी कभी नहीं होगी, जिंदगी में भी नहीं होगी। गाजर खाते रहा करो, ठीक है। अब तो गाजर का सीजन भी चला हुआ है, तो जितनी ज्यादा गाजर खाओगे विटामिन ए उतना ही इंक्रीज होता रहेगा। आपकी आंखें एज इट इज बनी रहेंगी, आपकी आंखें कभी धोखा नहीं खाएंगी देखने के लिए, ठीक है। तो विटामिन ए आंखों के लिए नाम रेटिनोल, रेटिना का संबंध आंखों से होता है, इसलिए रतौंधी रोग भी इसी में हो जाता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए के बाद जो नेक्स्ट आपका विटामिन आता है वो आता है विटामिन डी। सेकंड आता है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी में क्या आता है। विटामिन डी का वही है, सारे पॉइंट वही पढ़ने हैं हमें कि जी रासायनिक नाम क्या होता है इसका, रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या है इसका। तो रासायनिक नाम आप बोल सकते हैं विटामिन डी कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसका क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसकी कमी से रोग कौन से हो जाते हैं, तो इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं, कमी से रोग, इससे संबंधित जो विटामिन डी से संबंधित जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो रोग की अगर मैं बात करता हूं, एक रोग हो जाता है जी सूखा रोग, सूख जाता है इंसान, सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग हो जाता है। और ये जो रोग है सूखा रोग, ये किस में हो जाता है, ये बच्चों में हो जाता है। सूखा रोग बच्चों में हो जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, रिकेटस भी कह सकते हैं, रिकेटस, रिकेटस या सूखा रोग जो है वो किस में हो जाता है, बच्चों में हो जाता है। और किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसके बात करता हूं स्रोत कौन कौन से हैं, स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसके जो स्रोत हैं विटामिन डी के, स्रोत जो है वो क्या क्या होंगे। तो विटामिन डी के स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आप भरपूर मात्रा में लीजिए। सर्दियों में सूर्य के सामने बैठिए, और पूरे दिन बैठने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। कहाँ 9 बजे तक, लास्ट आप 9 बजे तक एक जो धूप है वो ले लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगी, विटामिन डी। दूसरा कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। किस में यूज कर सकते हैं, विटामिन डी लेने के लिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है, रासायनिक नाम, केमिकल नेम। रोग जो डिजीज हो जाता है वो सूखा रोग, रिकेटस बच्चों के अंदर हो जाता है, बच्चों में
आप बोल सकते हैं बच्चों में। और ओस्टियोमैलेशियाई, देखो उसमें किरीटियोमैलेशियाई हो रहा था, इसमें ओस्टियोमैलेशियाई रोग भी हो जाता है। ओस्टियोमैलेशियाई, मैलेशियाई आपसे पूछा जाता है कि ओस्टियोमैलेशियाई रोग किस में हो जाता है, तो आप लोग बोलेंगे जी बच्चों में तो रिकेटस या सूखा रोग हो जाता है। और वयस्क जो व्यक्ति होते हैं, वयस्क व्यक्तियों में कौन सा रोग हो जाता है, वयस्क व्यक्तियों में रोग जो हो जाता है उस रोग का नाम होता है क्या, ओस्टियोमैलेशियाई। ओस्टियो मतलब हड्डियों से संबंधित बातें आती हैं, और ओस्टियोमैलेशियाई रोग किसमें हो जाता है, वयस्क व्यक्तियों में हो जाता है। सूखा रोग रिकेटस बच्चों में स्रोत सूर्य का प्रकाश, कोड लिवर ऑयल, ये क्या है, विटामिन डी से संबंधित डिटेल हमने पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट डिटेल पढ़ेंगे, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, विटामिन डी के बाद आता है आपका विटामिन डी के बाद जो नेक्स्ट विटामिन आता है वो आता है आपका विटामिन डी के बाद आता है ई, ये भी फैट सोल्यूबल है। क्लियर, विटामिन ए डी ई के। तो ई जो विटामिन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं इसका रासायनिक नेम क्या होगा जी, रासायनिक नेम, केमिकल नेम क्या होगा, तो केमिकल नेम आप बोल सकते हैं जी ई का होता है टोकोफेरोल। क्या होता है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका रासायनिक नेम होता है किसका, विटामिन ई का। अब बात सुनिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है वो इसकी डिजीज है। इसकी डिजीज जो है वो कौन सा रोग हो जाता है, इसमें रोग कौन सा हो जाता है, तो रोग आप लोग बोल सकते हैं जी बांझपन रोग हो जाता है। बांझपन रोग हो जाता है, इसको हम कह सकते हैं इनफर्टिलिटी रोग कह सकते हैं। बांझपन मतलब नपुंसकता रोग जो है वो भी क्या हो जाता है, इस विटामिन की कमी से, विटामिन ई की कमी से। इसलिए आप कह सकते हैं कि माँ बनने से है ना रोक सकता है ये विटामिन ई, माँ नहीं बनने देगा किसी को, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। इसलिए विटामिन ई आपकी शरीर में प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। आपको फेयर लवली लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर विटामिन ए अगर आपके पास भरपूर मात्रा में है तो। डैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, फेयर लवली लगाने का जिक्र क्यों किया मैंने, इसलिए किया है क्योंकि फेयर अगर आपको सुंदरता चाहिए तो विटामिन ई चाहिए, इसलिए इसको है ना सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, तो सुंदरता का विटामिन जो है वो कहा जाता है श्रीमान जी किसको, विटामिन ई को। इसलिए आज से ध्यान देंगे, जितना पैसा आप फेयर लवली पे खर्च करते हैं उतना पैसा आप विटामिन ई प्राप्त करने के लिए, मतलब विटामिन ई जिन स्रोत से मिलता है उनको आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, विटामिन ई मिल जाएगा। ये किससे मिलेगा जी, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी कि सुंदरता का विटामिन है, बहुत सुंदर बनना है मुझे तो, ठीक है। फेयर लवली आज से त्याग देते हैं तो विटामिन जो है आप सुंदर हो जाओगे अगर आपने क्या किया, क्या यूज किया, इसके सोर्स मतलब इसके स्रोत अगर आपने यूज किए तो। और स्रोत कौन से यूज करने हैं आपको आज से, आप लोग नंबर 1 कोकोनट ऑयल ले लेना है आपको। कोकोनट ऑयल जी सर में तो लगाते हैं, नहीं सर में नहीं, खाना भी पड़ेगा आपको। देखो सर में जो व्यक्ति लगाता है उसके बाल देखो कितने जबरदस्त मुलायम सुंदर सुशील होते हैं, है ना। ऐसे ही इसी प्रकार से कोकोनट ऑयल जो है वो अगर आपने ग्रहण किया है तो विटामिन ए आएगा, सुंदरता आपकी बरकरार रहेगी। और क्या, और जी अंकुरित भोजन, अंकुरित आप अनाज ले सकते हैं, अंकुरित बीज अनाज आप बोल सकते हैं, मतलब जैसे क्या सर, जैसे कि भिगो के रात को भिगो दो आप किसको, जो ये आते हैं ना छोले वगैरह, मूंग वगैरह, है ना, ये क्या बोलते हैं इनको, भुगड़े वगैरह जिससे बनते हैं, ठीक है। तो मतलब अंकुरित बीज, चने वगैरह, हाँ चने आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप रात को भिगो दो, सुबह उनको खा सकते हो, तो उससे क्या होगा, विटामिन ई प्राप्त हो जाएगा। तो सोर्स क्या होगा,
कोकोनट ऑयल हो गया, अंकुरित बीज हो गया। देखो बांझपन की जो समस्या आती है वो मोस्टली विटामिन ई की कमी से ही आती है, और आपका जो नपुंसकता है वो भी किसके कारण आती है, वो भी आपकी इसी विटामिन ई की कमी के कारण आ जाती है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर विटामिन ई की कमी है तो आप सुंदर नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं बन पाओगे। क्लियर है? तो ये फटाफट से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो विटामिन आता है, विटामिन ई के बाद विटामिन के आ जाता है आपका, विटामिन के। विटामिन के की बात करता हूं मैं, विटामिन के। विटामिन जो के है, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा विटामिन ए का, रासायनिक नाम। तो इस विटामिन का रासायनिक नाम जो होगा ना, वो होगा फिल्लोक्विनोन, फिल्लोक्विनोन, फिल्लोक्विनोन। फिल्लोक्विनोन इस विटामिन का रासायनिक नाम होता है, ठीक है, फिल्लोक्विनोन। समस्या क्या आ जाती है इसकी कमी से, तो इसकी कमी से जो रोग हो जाता है ना, हमें डिजीज जो हो जाती है, बीमारी जो हो जाती है ना, वो कौन सी बीमारी हो जाती है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का देरी से बनता है, रक्त का थक्का देरी से बनता है, किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन के की कमी के कारण। तो आपसे पूछेगा कि कौन से विटामिन को एंटी हिपेरिन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, हेमरेचिक, एंटी हेमरेचिक, इसे एंटी हेमरेचिक के नाम से भी, इसे एंटी हेमरेचिक, एंटी हेमरेचिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। एंटी हेमरेचिक विटामिन किसे कहा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे जी विटामिन के को कहा जाता है। क्लियर है? एंटी हेमरेचिक विटामिन, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, फिल्लोक्विन इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट जो आता है इसका स्रोत, देखिए स्रोत क्या आता है, तो स्रोत आप बोल सकते हैं हरी सब्जी, हरी सब्जी आप खाएंगे तो आपका क्या रहेगा, आपको भरपूर मात्रा में विटामिन के प्राप्त हो जाएगा। और पालक आप ले सकते हैं, पालक मूली वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पे, कौन से, विटामिन के की सहायता से। और ध्यान रखना आप लोग, ये जो विटामिन के है, अगर ये आप इसमें कमी आ जाती है आपके शरीर में, तो क्या होगा, थोड़ी सी भी चोट लगती है तो खून रुकेगा नहीं, रुधिर चलता रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आप फटाफट से एक बार नोट कीजिए। नेक्स्ट हम विटामिन पढ़ते हैं, जल में घुलनशील विटामिन।